गुरु प्रेमियों सभी को जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। आज हम लोग सभी संत शिरोमणि संतों के संत, गुरुओं के गुरु, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पावन जन्म स्थली जन्म भूमि श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में आए हैं। गुरु जी के दर्शन पाने के लिए, गुरु जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जितना भी संत समाज दूर दूर से आया है, मांडा, मेजा, इलाहाबाद, बिहार, जौनपुर और अलग अलग प्रांतों से सभी का अभिनंदन वंदन करते हैं। सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता ही है कि संत रविदास जी की जो पावन जन्म भूमि है, हम अभी जो पिछले जो पूर्णिमा बीत करके आया है, माघ पूर्णिमा, हम लोगों ने जयंती बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व से जो संगत चलकर आई गुरु जी की जयंती मनाने के लिए, हम लोगों ने गुरु जी की जयंती बड़ा श्रद्धा पूर्वक बड़े प्रेम से विश्व की संगत को नाम लेकर के विश्व गुरु गद्दी निश्चित गुरु रंजन दास जी हमारा डेरा संगठन बल्ला के माध्यम के द्वारा हम लोगों ने गुरु जी की पावन जयंती को मनाया और लाखों श्रद्धालुओं ने आकर के उस समय गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, अपने जीवन को संपूर्ण करने के लिए। तो गुरु प्रेमियों, ये जो जन्म स्थली है, आज इसको बने हुए तकरीबन 60 साल से ऊपर हो चुका है। इस जन्म स्थली को बने हुए केवल 60 साल से ऊपर हो चुके हैं और बनाने वाले पंजाब की धरती, जिला जलंधर, महान तपस्वी, महान ब्रह्मज्ञानी गुरु सरवनदास जी महाराज, आप सभी जितने भी संत हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं, महाराज के चरणों से जुड़े भी हुए हैं, आप सभी को इतिहास बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल पश्चिम राष्ट्र में ही हम लोगों को भ्रमित करने के लिए, हम लोगों को तोड़ने के लिए, हम लोगों को मतलब धर्म में डालने के लिए गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। जन्मस्थान मंदिर को लेकर के बहुत सारी लोग व्यवहार में बहुत सारे ऐसे लोग लगे हुए हैं जो चाहते नहीं कि हम लोग सही दिशा या सही मार्ग पर चले, या हम लोग सही दिशा पर चल के हम लोग अपने जीवन को सफल कर सकें। जैसे पहले हम लोग के साथ होता रहा था, आज भी लोग बहुत प्रयास करते हैं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। जन्मस्थान मंदिर दूसरा को बता करके ऐसे कर करके हमारे पंजाब की सामूहिक संगत को बेनती करता हूँ कि माता अपने बच्चे को एक ही जगह पर जन्म देती है। माता अपने बच्चे को एक ही जगह जन्म देती है, दो जगह नहीं। इसलिए जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये आज से नहीं 60 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं इस पावन जन्म स्थली को बने हुए, जहां पर आज तक अनेकों ही जितने भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो और भी बड़े बड़े अफसर, मिनिस्टर, जिनकी आस्था का केंद्र है, और 20 करोड़ रविदासिया समाज, 20 करोड़ रविदासिया समाज इस पावन जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, जिनकी आस्था बनी हुई है, जिनके दिलों की धड़कन है, जिनका हर वक्त जिनका ध्यान है गुरु जी के चरणों में रहता है। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की। 20 करोड़ रविदासिया समाज के दिलों की धड़कन है, जिनकी आस्था गुरु जी के चरणों में जुड़ी हुई है। इसलिए अफवाह फैलाने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि जब कोई भी धर्म जब ऊपर बढ़ता है, तरक्की करता है, आगे अपने पूर्वजों के मिशन को लेकर के, अपने गुरुओं के मिशन को लेकर के, अपने गुरुओं के जो राह है दिखाया वो समाज पर चल के जब कोई भी धर्म आगे बढ़ता है, तो संसार में ये सुहागे के ऐसे सुहावने ये बात चलती ही आ रही है। धर्म दूसरे धर्म को जो नीचा दिखाने का प्रयास करता है, धर्मों के झगड़े, मजहबों के झगड़े के चलते ही आ रहे हैं। इसलिए हम जहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हैं, बहुत सही जगह पर जुड़े हुए हैं। ये मूर्ति नहीं है जहाँ हम आए हैं, जहाँ बैठे हैं, ये स्वयं हमारे गुरु संत रविदास जी विराजमान है। बोलिए संत रविदास जी महाराज की। ये स्वयं गुरु जी कुल दुनिया के मालिक
सारी कायनात, सभी सृष्टि के मालिक, सभी को देने वाले, सभी के भाग्य विधाता स्वयं यहाँ पर विराजमान है, हर वक्त यहीं पर रहते हैं। ये उनकी पावन जन्मभूमि है। तो मैं सभी से विनती करता हूँ कि हमको सही दिशा में चलना है। आइए हम लोग सेवा के लिए हाजिर हैं। कितनी संगत आती है प्रतिदिन, गिनती नहीं की जा सकती। अब तो बांग्लादेश, नेपाल, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान वगैरह वगैरह तो यूरोप से तो संगत प्रतिदिन आती है। लेकिन अब बांग्लादेश, नेपाल से भी जैसे जैसे गुरु जी का प्रचार यश बढ़ रहा है, पता चल रहा है, अब ऐसे ऐसे संगत प्रतिदिन जो दर्शनों के लिए गुरु जी के चरणों में आ रही है। गुरु प्रेमियों, सो ये जो बहुत प्रतिदिन प्रचार बढ़ रहा है और संगत बढ़ रही है गुरु जी के दर्शनों के लिए, आज ये बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। आपकी सेवा के लिए जितने भी यहाँ का स्टाफ है, सेवादार है, सभी की ड्यूटी विश्व गुरु निरंजन दास जी महाराज गद्दी श्री डेरा सतखंड बल्ला के द्वारा लगाई गई है कि आई हुई संगत का, संत समाज का अपने मानता ढंग से सेवा करना और उनको हर चीज मुहैया करानी, हर चीज संगत को मिलनी चाहिए। रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हर एक चीज आप बनारस से घूम लीजिए। बनारस में बहुत सारे मंदिर हैं। अगर कोई बगैर पैसे से कराते के लोग रख ले, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक पानी का गिलास कोई पिलाने के लिए तैयार नहीं। ऐसे बिजनेस व्यापार चल रहे हैं कि अगर आप जूता उतारेंगे तो उसके भी पैसे मांग रहे हैं कि आपने जूता उतारा, इसका पैसे दीजिए, ये किया, इसका पैसा दीजिए। हर एक चीज बिजनेस व्यापार चल रहा है, हर एक चीज पर वो लोग पैसा मांग रहे हैं। लेकिन एक संत रविदास जी का धाम, एक संत रविदास जी का घर, एक संत रविदास जी का आश्रम ऐसा है जहाँ निष्काम सेवा की जाती है। बोलिए संत रविदास जी महाराज की। यहाँ कोई लोभ लालच नहीं, यहाँ मानवता की जो संत रविदास जी महाराज जी ने जो हमको राह दिखाया, मानवता की सेवा उत्तम है। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबको अन्न, छोट बड़े सब संपत्ति से रविदास रहे प्रसन्न। जो संत रविदास जी ने 600 साल पहले जो उनका जो उन्होंने हमको जो शिक्षा दी, जो उन्होंने हमको जो राह दिखाया कि मानवता की सेवा सबसे उत्तम है, मानवता की सेवा ही परमात्मा को मिलने का जरिया है। तो गुरु प्रेमियों, तो डेरा सतखंड बल्ला संत रविदास जी के उन्हीं करोकारों पे चल रहा है, उसी मार्ग को लेके, उसी दिशा को लेके आगे बढ़ रहा है। मानवता की सेवा के लिए हर वक्त टक तैयार रहता है। हर चीज, चाहे 1000 आदमी आ जाए, चाहे 2000 आ जाए, गुरु महाराज जी, विश्व गुरु निरंजन दास महाराज जी को गद्दी पर विराजमान डेरा सतखंड बल्ला के उनके उपदेश है, उनका कहना है कि हर जीव को खाने के लिए, पेट भर अन्न रहने के लिए गद्दा, बिस्तरा और जितने दिन रुके, किसी कभी कहना नहीं। और हर एक चीज, हर एक सेवा, हर एक चीज जरूरत जो है संगत को, हर एक चीज जो डेरा सतखंड बल्ला के द्वारा जो मुहैया करवाई जा रही है। तो इसलिए आइए, आपका अभिनंदन वंदन है। रिश्तेदारों को लाइए, आगे प्रचार करें। केवल एक काशी में, बनारस में ऐसा आश्रम संत रविदास जी का आश्रम है जहाँ निष्काम सेवा की जाती है। कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं, कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं सेवा का, कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं। जहाँ केवल मानवता के हक को ध्यान में रखते हुए मानवता की सेवा की जाती है, सभी संगत की, श्रद्धालुओं की, संत समाज की। तो सभी का मैं फिर एक बार अभिनंदन वंदन करता हूँ। जो संत समाज जो भी बिहार दूर दूर से कर कर आया है। आओ गुरु प्रेमियों, गुरु जी के गुण गाएं, गुरु जी के बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल करें। और गुरु जी ने जो सबसे पहले जो गुरु जी का उपदेश है, हम लोग आए हैं, पैसा खर्चा, समय निकाला, दूर से चलकर आए पैदल या गाड़ी घोड़े से, कैसे हम लोग सीख, गुरु जी की सीख लेने के लिए जो संत रविदास जी कर गए हैं, जो उन्होंने हमको दिशा निर्देश दिया, जो राह दिखाई है, उस राह पर चलने के लिए और सब उनके मार्ग को धारण करने के लिए, उनकी वाणी पर को हृदय में धारने के लिए, उनके वचनों को हृदय में धारने के लिए, उस पर चलने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो संत रविदास जी ने सबसे पहले जो मानवता को, जो समाज को जो उपदेश दिया है, वो है आदेश उनका सबसे पहले ये है, रविदास मुद्रा क्या कीजिए, जो
उतराए, नाम महारस कीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। संत रविदास जी कहते हैं कि जो जीव संसार में आकर के जो नशा करता है, मदिरा पीता है, शराब पीता है, जो मांस खाता है, मछलियां खाता है, जो दूसरे का गला काटता है, संत रविदास जी बोलते हैं कि वो जीव का दुनिया में आना ही निफल है। उस जीव का संसार में आना निफल है, वो एक पशु के समान है। रविदास मथुरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए। उस नशे का क्या करना भाइयों, उस नशे का क्या लेना जो रात को पिया, सुबह को फिर वो नशा खत्म हो गया, उसमें तन की बर्बादी, धन की बर्बादी, तन की बर्बादी, तन भी गया, धन भी गया, और तन भी गया, तन मन धन तीनों ही बर्बाद हो गए। इसलिए रविदास मथुरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। अरे भाई नशा करना है तो केवल परमात्मा के नाम का कीजिए, भक्ति का सिमरन का नशा ऐसा होना चाहिए जो कभी फीका नहीं पड़ता, जो कभी उतरता नहीं, जो कभी भी वो दिन पर दिन और बुरा होता जाता है, दिन पर दिन और उसका नशा जो वो डोर है, आनंद है, धीरे धीरे करते हुए परमानंद में चला जाता है। तो इसलिए संत रविदास जी का जो पहला उपदेश है कि नशा नहीं करना, जो अपनी बुद्धि है इसको भ्रष्ट नहीं करना। जो जीव नशा करते हैं उनकी बुद्धि हीन हो जाती है, उनकी बुद्धि पशु के समान हो जाती है, उसको अच्छे बुरे की परख नहीं रहती, उसको अच्छे बुरे की सोच नहीं रहती। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। जो जैसा अन्न खाएगा, अगर मुर्दार खाएगा, मांस खाएगा, तो उसका मन, उसके विचार, उसकी भावना भी ऐसी शैतान जैसे बन जाएगी। जैसा पी पानी वैसी हो वाणी। अगर वो मदिरा का सेवन करेगा, उसके मुंह से हमेशा गाली निकलती है, उल्टे सीधे लफ्ज बोलते हैं, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। अगर वो मदिरा का, शराब का सेवन करेगा तो उसकी वाणी भी गलत होगी, सही नहीं होगी। तो इसलिए भाइयों, हम लोग को पानी क्या पीना है, हमको परमात्मा का नाम बस पीना है। हम लोग को अन्न क्या खाना है, हमको जो भोजन शाकाहारी भोजन जो परमात्मा ने हमारे लिए वनस्पति पैदा की है, जो अन्न, वही हम लोग को लेना है, उसी में ही प्रभु हमारे खुश है। तो इसलिए कभी भी कोई नशा मत कीजिए। जो नशा कर भी रहे हैं तो संत रविदास जी के चरणों में पर्ण कर लें कि प्रभु हम अज्ञानता में थे, हमको पता नहीं था कि आपने ये रास्ता दिखाया। अगर हम वाकई ही संत रविदास जी को मानने वाले हैं, वाकई उनके अनुयायी हैं, वाकई उनको चाहने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, तो उनकी शिक्षा भी हमको माननी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं संत रविदास जी का भक्त हूँ लेकिन मैं अपने मन के, जो मेरे मन में आया मैं कर रहा हूँ, उनको नहीं। तो हमारा कभी भी भला नहीं हो सकता, कभी हमरे गुरु जी का आशीर्वाद नहीं बन सकता, कभी हम गुरु जी का प्रेम नहीं पा सकते। पहले गुरु जी का बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना होगा, उनकी कही हुई बात को हृदय में धारण करना होगा। आगे संत रविदास जी फरमाते हैं, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। संत रविदास जी फरमाते हैं कि दुनिया में आकर के जीव को पढ़ाई करनी चाहिए। जो जीव पढ़े लिखेगा नहीं, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन, जो जीव पढ़े लिखे नहीं वो अपने कभी हक की बात नहीं कर सकते, वो कभी कायदा कानून की बात नहीं कर सकते, वो सभी अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, सभी अधिकारों से वो खाली हो जाते हैं। वो कभी उनको अधिकारों के बारे, कभी उनको अपने हक की बात नहीं कर सकते, कभी अपना हक ले नहीं सकते, कभी वो ऊंची जगह पर नहीं बैठ सकते। माधो अविद्या हित विवेक दीप मलिन, जो दुनिया में पढ़े लिखे, जो पढ़ाई नहीं करते, जो पढ़ते नहीं, जो नहीं पढ़ते, उनका जीवन एक पशु के समान है, उनका दुनिया में आना एक पशु के समान है। जिनको अपने कायदे कानून का पता नहीं, जिनको अपने अधिकारों का पता नहीं, अपने हक का पता नहीं। इसलिए महाराज जी ने फरमाया कि हर जीव को पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ाई ही आगे हमारी गुलामी, हमारी गरीबी को काटने का एक पढ़ाई, ऐसा एजुकेशन, केवल विद्या ऐसा एक ताकत है, विद्या एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा, उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वो हमारा और हमारे समाज का, हमारे बच्चों का, हमारे समाज का कल्याण होने वाला है। तो इसलिए संत रविदास ने पहला नशा मुक्त होना, कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करना, बुद्धिहीन नहीं करना। दूसरा पढ़ना लिखना है, समाज में आकर के पढ़ाई बहुत जरूरी है।
आगे सतगुरु जी फरमाते हैं, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदन खीरा। संत रविदास जी बोलते हैं कि आपको कैसे बैठना है, आपको कैसे कहां बैठना है जाकर के, जहां परमात्मा के नाम का गुणगान हो, जहां परमात्मा के नाम का सत्संग हो, जहां परमात्मा के नाम की बात की जाए। अगर जोहारियों की संगत करेंगे, जहां जुआ खेलते हैं, जहां शराब पीते हैं, जहां मांस खाते हैं, तो हम वैसे ही हो जाएंगे। हमारी जैसी संगत वैसी रंगत, तो हमारी ऐसी हो जाएगी। इसलिए गुरु जी ने उनका संग नहीं बोला, माधो सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदन खीरा। गुरु जी बोलते हैं जैसे मधु की मक्खियां केवल फूलों पर बैठती है, कभी गंदगी पर बैठी देखी? आज तक कभी मधु की मक्खी कभी गंदगी पर बैठी हुई को दिखा दे नहीं। तो संत रविदास जी ने बड़े ही अपने ज्ञान से बताया कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदन खीरा, क्योंकि मधु की मक्खी कभी गंदगी पर नहीं बैठती, हमेशा फूलों पर बैठती है, फूलों का रस इकट्ठा करती है, फिर उसका शहद बनाती है, मिठास पैदा करती है, वो कईयों जीवों के काम आती है। कई दवाइयों में उनकी बनाई हुई मिठास पैदा की हुई मिठास हमारे कई रोग दूर करती है, कई दवाइयों में शहद को प्रयोग किया जाता है। इसलिए संत रविदास ने कहा कि मधु की मक्खी की तरह हम लोग को वहां बैठना है जहां सत्संग हो। कभी जोहारियों की संगत नहीं करना, कभी माड़े जीवों की संगत नहीं करना। इसलिए वहां बैठना है जहां परमात्मा के नाम की विचार हो रही है, जहां केवल परमात्मा के गुण गाए जाते हैं, जहां सत्संग हो रहा है, जहां भजन हो रहा है उसके नाम का यश हो रहा है। तो गुरु रविदास जी ने बहुत सुंदर उपदेश हमारे जीवन में, संसार में आके जीने की जो कला है, कैसे हमको इस जीवन को सफल बनाना है, इस जीवन को धन्य करना है। दुनिया में रहते हुए हमको बहुत ऊंचे ख्याल बनाने हैं, अपनी अवस्था को, अपने ख्यालों को बहुत ऊपर लेके जाना है। इसलिए उन्होंने ये राह दिखाया कि अगर तुम इस राह पर चलोगे भाई तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम जूनियों से बच जाओगे, तुम नरकों की जो सजाएं हैं तुम उससे बच जाओगे अगर इस रास्ते पर चलोगे। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदन खीरा। संत रविदास जी साहिब फरमाते हैं कि सत्संग में ऐसे मिलकर बैठना चाहिए जैसे मधु की मक्खियां हजारों की गिनती में, सैकड़ों की गिनती में, हजारों की गिनती में एक ही छत्ते के नीचे निवास करती है। उनका अलग अलग घर नहीं होता, या को अलग दीवारें नहीं होती, हजारों की तादाद में मधुमक्खियां एक ही छत्ते के नीचे रहती है। कभी लड़ती नहीं, कभी झगड़ती नहीं, कभी एक दूसरे को डंक नहीं मारती। वो इतने प्रेम से अगर कोई उनकी तरफ उंगली भी करे तो वो मिलकर उसका सामना करती है। तो संत रविदास जी ने हक की बात की, अगर आप में एकता होगा, अगर आप लोगों के बीच प्रेम होगा, अगर आप लोगों के बीच एकता होगी तो हम कभी भी हार नहीं सकते, हमको कोई हरा नहीं सकता और हम हर मैदान को फतेह कर लेंगे। बोलिए संत रविदास महाराज की। तो गुरु प्रेमियों, संत रविदास जी का जो मार्ग है बड़ा सरल मार्ग है, बड़ा ही प्रेम का मार्ग है। उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा या विरोध की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अपने आप को बस बदल लो। जो अपने आप को, किसी को बदलना नहीं, हमको किसको बदलना? अपने आप को बदलना है, अपने विचारों को बदलना, अपनी भावनाओं को बदलना, अपने आप को हमको बस संत रविदास जी के मार्ग पर चलना है। तो फर्क कर लेना है कि जो गुरु जी ने बातें कही है उसी पर चल के हम लोग को अपना जीवन सफल करना है और जीवन में हर सब सुख हमको मिलने वाले हैं। तो गुरु जी हमारे पर प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे ही गुरु प्रेमियों, हम लोग को सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में मिलकर बैठना चाहिए, कभी भी गलत संगत नहीं करना, गलत संगत के पास जाना नहीं। तो यही गुरु संत रविदास जी के उपदेश तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय को देखते हुए तो उतना ही समाज जितना हो उतना ही बोलना पड़ता है। इसलिए गुरु प्रेमियों, आओ संत रविदास जी के चरणों में एक शब्द की हाजिरी लगाएं। सभी का फिर अभिनंदन बंधन है। याद रखना, गुरु जी की वाणी पढ़ें तभी ज्ञान होगा। अगर गुरु जी की वाणी को पढ़ेंगे, अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। संत रविदास जी की वाणी बुक स्टॉल है, इमली के पेड़ के नीचे दुकान है, वहां से बहुत सस्ती, ज्यादा महंगा नहीं, 20-25 रुपया कोई भी खरीद सकता है, 30 रुपया कोई भी खरीद सकता है। तो वाणी लेकर जाओ, उसको पढ़ो और स्टिक ले सकते हैं तो और बढ़िया, जो अर्थ समेत है उसको पढ़ो तभी ज्ञान होगा। नहीं तो हम लोग कितनी बातें फजूल समा व्यर्थ गवा देते हैं, वाणी नहीं पढ़ते। वाणी एक खजाना है, वाणी एक समुंदर है। अगर पढ़ोगे, अगर ज्ञान पैदा होगा तो आप हजारों में बैठकर बात कर सकते हैं।
आप लाखों में बैठकर बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वाणी का ज्ञान है और वाणी का तोड़ किसी के पास है नहीं। वाणी का कोई तोड़ नहीं। जहां वाणी का शब्द बोल दिया वो सत्य है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो संत रविदास जी ने वाणी में कह दिया, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। कितनी सुंदर बात प्रभु ने बात की। सभी के लिए खाने के लिए अन्न मांगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बरादरी को या मेरी कौम को चाहिए, नहीं, उन्होंने सभी को बोला। कितने जीव प्राणी हैं दुनिया के, ऐसा चाहूं ऐ प्रभु, ऐसा स्वराज हो, ऐसा राज हो जहां सभी जीव प्राणियों को खाने को अन्न मिले, सभी को कपड़ा मिले पहनने के लिए, सभी के सिर के ऊपर छत हो। तो रविदास रहे प्रसन्न। तो ये संत रविदास जी का प्रेम का मार्ग है। इसलिए हमको भी अपना धर्म, संत रविदास जी जो हमारा रविदासिया धर्म है, उनका उसका प्रचार प्रसार करना है, लेकिन सभी धर्मों का सत्कार करते हुए कभी किसी को नीच नहीं कहना, कभी किसी को बुरा नहीं कहना, माड़ा शब्द नहीं बोलना। सब धर्मों का सत्कार करते अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ना है और संत रविदास जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को संत रविदास जी की वाणी याद होनी चाहिए, दोहे याद होने चाहिए। घर में गुणगान करो हर वक्त। घर में बहुत सारे मैं प्रोग्रामों पे जाता हूँ, झारखंड, बिहार, यूपी में भी महाराज प्रोग्राम रखा है घर में, लेकिन महाराज की फोटो नहीं। फोटो किसकी लगी है? दुर्गा की, काली की, हनुमान की, शिव जी की। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। प्रोग्राम संत रविदास जी का रखा और गुरु रविदास जी के घर में फोटो नहीं, और फोटो दुर्गा, काली, हनुमान गिरा। मैं आपको बता दूं, संत रविदास जी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने 4 वर्णों के लोगों को अपने चरणों में बुला लिया। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, खत्री, 4 वर्णों में दुनिया को बांटा गया है। संसार को ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, खत्री, चारों को ही गुरु जी ने चरणों में बुला लिया और चारों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इतने बड़े संत रविदास जी हुए हैं। बोलिए संत रविदास जी महाराज की। तो आज हम लोग भटक रहे हैं मीरा ठाकुरों की, जो सबसे उत्तम अपने आप को मानते हैं। मीरा उस जात से, उस बरादरी से संबंध रखती है। मीरा राजा अबरुद्दीन सिकंदर बादशाह, राजा हरदेव सिंह नागरमल, राजा पीपा, गोरखनाथ, रानी ढाली, इतने राजे जो अलग अलग अपनी बरादरियों में जो बांटे हुए थे, जो अपने आप को राजा बादशाह मानते थे, उनको भी गुरु रविदास जी के चरणों में झुकना पड़ा। उनको भी गुरु जी का आशीर्वाद लेकर ही उनका जीवन सफल हुआ। इसलिए जब संत रविदास जी दुनिया में नहीं आए थे, जब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था, जब हमारे को दबाया जा रहा था, जब हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, जब हम लोग के जो हाथ काट दिए जाते थे, हम लोग को इतनी दुर्दशा मारी थी, इतनी गुलामी, इतनी हमारे ऊपर जो जबर जुर्म हो रहा था, तो कौन आए? उस समय भी दुर्गा थी, काली थी, ब्रह्मा था, विष्णु था। क्यों नहीं आपकी आकर बात सुनी? क्यों नहीं आपके दर्द को जाना? क्यों नहीं आपका आके दर्द को आपको सुना? आपको गले से लगाया? किसी ने नहीं लगाया। बहुत बदतर हालात थे। पानी एक कुएं से एक जानवर, एक कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन हमको उस कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। हमको मंदिर मस्जिदों में जाने का अधिकार नहीं था। हम पढ़ लिख नहीं सकते थे। एक पशु से भी बदतर हम लोग का जीवन था। हम लोग की इज्जत को रोक दिया जाता था। तो उस समय भी तो सब थे देवी देवते, किसी ने आपको नहीं, दर्द को नहीं जाना। अगर जाना है तो गुरु रविदास जी महाराज, संत रविदास जी महाराज ऐसे गुरु आए हैं जिन्होंने सदा के लिए गुलामी की जंजीरों को काट दिया। बोलिए संत रविदास जी महाराज की। ऐसे संत आए हैं दुनिया में जिन्होंने हमको गले से लगा दिया। ये मेरी कौम है, मेरा समाज है, मेरे अपने हैं, ये कैसे नीच हो सकते हैं? इसलिए संत रविदास जी की वाणी, जिन्होंने बहुत ऊंचे कुल के कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर डाल दे ओछे कर्म के कीट। संत रविदास ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि वो ब्राह्मण है, खत्री है, वैश्य है, अगर उसके गुण विहीन है, अगर उसकी सोच माड़ी है, उसके अंदर गुण अवगुण है, अगर वो दूसरों से प्रेम नहीं करता, दूसरों से वो दूसरों का हक खाता है, दूसरों की बहु बेटियों को देखता है, वो चाहे ब्राह्मण है चाहे वैश्य है, वो हीन है, गुणहीन है। चाहे कोई चमार है, शूद्र, अगर उसके गुण अच्छे हैं, अगर उसके गुण अच्छे हैं, इज्जत करता है, अगर वो सभी को एक समान देखता है, तो उनसे भी ऊंचा है। इसलिए गुरु रविदास जी ने कर्म को ही सबसे उत्तम जो हम लोग कर्म कर रहे हैं,
वो सबसे ऊंचा है। हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारी जात बरादरी को कोई नहीं देखेगा। इसलिए गुरु प्रेमियों संत रविदास जी ने कहा अपने कर्म अच्छे करो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। पंडितों को सरेआम कह दिया। पंडित जी कहते हैं चलिए संत रविदास जी आपको गंगा स्नान करवा के लाएं। तो महाराज जी बोलते हैं गंगा में क्या है? बोलते वहां नहाने से पाप भूल जाते हैं। महाराज जी ने बोला मेरा हृदय साफ है, मेरे अंदर ये नहीं कपट नहीं, मेरे अंदर ये नहीं। महाराज जी बोलते मेरी कटौती में ही गंगा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। महाराज जी बोलते गंगा तो मेरे पास ही है। तो इसलिए गुरु प्रेमियों हमको अपने हृदय, अपनी भावना और अपनी सोच को बदलना होगा। संत रविदास जी ऐसे संत हुए हैं जो बाबा साहब ने संविधान लिखा। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का जब उनके ऊपर वो जिम्मेवारी दे दी गई कि आपने चेयरमैन थे कमेटी के बाबा साहब की आपको संविधान लिखना है, कैसे लिखेंगे और सबके हक की और एकता की बात करनी है संविधान में। तो बाबा साहब ने कुछ मौत मांगी कितने साल की कि मेरे को इतना समा दिया जाए संविधान लिखने से पहले। तो बाबा साहब ने सभी धर्मों के ग्रंथ मंगाए, सभी धर्मों के वेद शास्त्र मंगाए, सभी धर्मों के ग्रंथ पुस्तकें मंगाई, सबको पढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, शिवजी पुराण, सभी पुराणों को पढ़ा। सब में शुभाशात ऊंच नीच, ये शूद्र है, इसको ये करना, इसको वो करना। फिर उसके बाद सभी धर्मों के ग्रंथों को पढ़ा। फिर उसके बाद लेकिन किसी में भी प्रेम और सम्मान की बात नहीं मिली। लेकिन जब गुरु ग्रंथ साहब से संत रविदास जी की वाणी को पढ़ने को उनको मिली, जब उसमें लिखा गया बेगमपुरा शहर को नाव दुख दो नहीं तैखाओ कि ऐसा राज हो, ऐसा शहर हो, ऐसा वतन हो जहाँ किसी को कोई गम ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, सब एक दर्जे के लोग हो, एक समान के सब लोग हो, कोई जात पात को बरादरी ना हो। जब बाबा साहब जी ने संत रविदास जी के शब्द को पढ़ा, बेगमपुरा शहर को नाव ऐसा चाहूं राज में मिले सबको अन्न, तो बाबा साहब को संविधान लिखने का एक जो कि मिल गया, कला मिल गई, उनको आइडिया मिल गया कि नहीं किसी के ऊपर संत रविदास जी की वाणी के ऊपर ही संविधान लिखा जाएगा। इसलिए संविधान के पहले पन्ने पर लिखा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, छोट बड़े सब संबस रविदास रहे बरसात। तो इसलिए बाबा साहब ने भी जब उन्होंने बोला ना पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, बाबा साहब जी बोलते पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, तो संत रविदास जी ने पहले 600 साल कह दिया सत्य संगत मिल रही है माधो जैसे मधु को खीरा। उन्होंने पढ़ा, संत रविदास जी ने कहा कि सत्संग की तरह मधु मक्खियों की तरह इकट्ठे हो जाओ, जुड़ जाओ, तभी अपना राज स्वराज आएगा। तो बाबा साहब ने इसलिए संत रविदास जी की वाणी अमूल्य है, उनकी कोई कीमत नहीं है। अगर पढ़ेंगे हम लोग उसको ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा कल्याण होने वाला है। और हम तभी संत रविदास जी को जान सकते हैं, उनकी विचारधारा को अगर पढ़ेंगे। तो इसलिए जिनकी वाणी को पढ़ के बड़े बड़े संविधान आज दुनिया के कायदे कानून बने, आज भारत के कायदे कानून संत रविदास जी की वाणी को पढ़ के बाबा साहब ने बढ़ा दिए कि ये कानून है, ये हक ऐसे होगा। वो सब ज्ञान संत रविदास जी की पावन वाणी से इनको मिला है, प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमको भी वाणी पढ़नी चाहिए। वाणी एक समुद्र है, एक ज्ञान है, जो संत रविदास जी ने जो बता दिया वो कोई बता नहीं सकता। उनसे ऊपर किसी की, उनसे ऊपर ज्ञान की बात कोई कर नहीं सकता। जो उन्होंने कह दिया, जो उन्होंने जो भविष्यवाणी कर दी आने वाले समय की, वो सत्य है। जो उन्होंने पीछे वाला समय भी बता दिया, आने वाला भी बता दिया। संत रविदास जी ऐसे संत हुए, ऐसे उच्च कोटि के संत हुए हैं जिन्हों को संतों में, गुरुओं में संत शिरोमणि का खिताब मिला है। संत शिरोमणि का अर्थ होता है सभी संतों के सिरों की मणि, सभी गुरुओं के सिरों की मणि, सभी संतों के सिरों का ताज, सभी गुरुओं के सिरों का ताज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज। सभी गुरुओं के सिरों का ताज, सभी संतों के सिरों का ताज केवल संत रविदास जी हैं। तो एक ओशो जी लिखते हैं, ओशो रजनीश ओशो जी बोलते जितने ब्रह्मांड में तारे हैं, जितने संत रविदास जी की सिफ्त लिखते हैं, कहते हैं कि जितने ब्रह्मांड में तारे हैं दुनिया के संत हैं, जितने ब्रह्मांड में तारे हैं दुनिया के संत हैं। उनमें एक ध्रुव तारा होता है जो दिन को भी नजर आता है, दिन को भी चमकता ही रहता है, वो है संत रविदास जी महाराज। बोलिए संत रविदास जी महाराज की। संत रविदास जी महाराज वो ध्रुव तारा है जो कभी मिट नहीं सकते, जो हमेशा चमकते ही रहेंगे। दिन को भी नजर आते हैं और रात को भी सबसे ज्यादा प्रकाश उसी तारे का होता है ब्रह्मांड में।
वो संत रविदास जी हैं। तो और गुरु प्रेमियों, तो ये बात है, इसलिए संत रविदास जी महाराज केवल प्रेम का संदेश देते हैं, एकता का। और गुरु प्रेमियों, संत रविदास जी के चरणों में एक छोटी सी शब्द से हाजिर गुरु रविदास दाता मालिक मुल जहां के, 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 गुरु रविदास दाता जाने की बजाय एक ही घर एक दर को मान लीजिए, एक ही गुरु को मान लीजिए, वो ही बहुत है। जगह जगह भटकना छोड़ दीजिए। हमारे गुरु संत रविदास जी, बहुत ऊंची उनको पदवी मिला है, बहुत ऊंचा उनका स्थान रुतबा बहुत ऊंचा है। इसलिए हमको गर्व से कहना चाहिए कि हम संत रविदास जी के अंश वंश हैं, हम उस कुल से हैं, हम उस अंश से हैं, हम उस समाज से हैं। इस समाज में संत रविदास जैसे संत पैदा हुए और चार वर्णों के लोग उनके चरणों में आए, नमस्कार की, दंडवत की और आशीर्वाद लिया। मीरा जैसी रानियां गर्व से कहना चाहिए, मैं संत रविदास जी का उस समाज से हूं। कभी अपनी जात को बरादरी को खोना नहीं चाहिए। जो संत रविदास जी ने वाणी में, जो वाणी में सभी जो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है, उसमें हर शब्द में बोला है, कह रविदास लास्ट हमारा जो शहरी सो मीत हमारा। हर एक अपनी जात को बरादरी को पाया नहीं। गर्व से कहना चाहिए कि मैं संत रविदास जी को मानने वाला हूँ, मैं उस संत का अनुयायी हूँ, मैं उस संत का प्रेमी हूँ जिस संत के चरणों में चौवर्णों के लोग आकर के दंडवत हुए, नमस्कार की है, मेरे गुरु रविदास जी महाराज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर एक बार सभी पंजाब से भी, पंजाब तो भी संगत चल के आइए, सारिਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੋਰ ਬਗੀਲਾ ਬਗੀਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो भाई ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰ ਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ स्वामी ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਸਰਬ ਭੇਦ ਭਗਵਾਨ ਕੀ।